दोस्तों, आप सभी ने कोहिनूर हीरे के बारे में सुना ही होगा और इंटरनेट के माध्यम से इसकी तस्वीरों को भी देखा ही होगा। यह हीरा बेशकीमती हीरा है जिसका इतिहास भारत से जुड़ा है। आज मैं आपको इसी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। कोहिनूर दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध हीरों में से एक हीरा है। कोहिनूर हीरे से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि इसको ना तो आज तक बेचा जा सका है और ना किसी ने इसको खरीदने की कोशिश की। कोहिनूर हीरे को आज तक केवल जीता गया है, छीना गया है या फिर गिफ्ट के तौर पर दिया गया है। इसका व्यापार कभी नहीं हुआ। ऐसा बताया जाता है कि मूल रूप से ये लगभग 793 कैरेट का था और अब यह लगभग 105 कैरेट का रह गया है। एक समय ऐसा भी था जब इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। कोहिनूर आज ब्रिटिश ताज का गौरव है जिसे लंदन के टावर में रखा गया है। इस वक्त कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राज परिवार के पास मौजूद है। कोहिनूर हीरे का इतिहास 5000 साल से भी पुराना है। हीरे का वर्तमान नाम फारसी में है जिसका अर्थ है रोशनी का पहाड़। इतिहासकारों के अनुसार इस हीरे की खोज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों में हुई थी। सबसे पहले इसे किसने देखा, यह कब बाहर आया, इसका कोई प्रमाण दर्ज नहीं है। आपको बता दें कि अपने लंबे समय में यह बेशकीमती हीरा पूरी दुनिया में घूम चुका है और कई शासकों के पास भी रह चुका है। यह भारत के भीतर और भारत के बाहर फारस, अफगानिस्तान के मध्य यात्रा करने के लिए भी जाना जाता है। अंग्रेजों के स्वामित्व में आने से पहले इस हीरे ने कई बार शासक और स्थानों को बदला है। हीरे की उत्पत्ति के समय यह काकती राजवंश के शासन के अधीन था। दिल्ली सल्तनत वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खिलजियों ने दक्षिण भारत में कई सफल आक्रमण किए और छापे मारे। ऐसा माना जाता है कि खिलजी 1310 में वारंगल में ऐसे ही एक अभियान में हीरा हासिल करने आए थे। इसके बाद हीरा दिल्ली सल्तनत के एक शासक से दूसरे शासक तक बदलता रहा। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और हीरा हासिल कर लिया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में हीरे का उल्लेख भी किया है। कुछ रिकॉर्ड्स के बाद बाबर के बाद हीरे ने शाहजहां के मयूर सिंहासन को सुशोभित किया। फारसी सम्राट नादिर शाह ने 1739 में मुगल साम्राज्य पर आक्रमण कर हीरा प्राप्त कर लिया। ऐसा कहा जाता है यह नादिर शाह ही थे जिन्होंने हीरे को अपना वर्तमान नाम कोहिनूर दिया। 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई और उनका साम्राज्य बिखर गया। उनकी मृत्यु के बाद कोहिनूर उनके एक सेनापति अहमद शाह दुर्रानी के अधिग्रहण में आ गया। उनके वंशजों में से एक शाह शुजा दुर्रानी ने पंजाब के रणजीत सिंह को हीरा दिया, जिसने बदले में दुर्रानी को अफगानिस्तान के सिंहासन को वापस जीतने में मदद की। 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर विजय प्राप्त की और लाहौर संधि की घोषणा हुई। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दिलीप सिंह द्वारा महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर भेंट करने की व्यवस्था की गई। हीरा 1850 से 1851 में महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। तब से कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में ही है। ऐसी मान्यता है कि यह हीरा अभिषिक्त है। कहते हैं यह हीरा जिसके पास भी रहता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस हीरे ने कई राज परिवारों को तबाह किया है। कई साम्राज्यों ने इस हीरे को अपने पास रखा, लेकिन जिसने भी रखा वह मौत के मुंह में चला गया। जिसके पास भी यह पहुंचा उसका परचम शुरू में तो खूब लहराया, लेकिन अंत भी बुरी तरह हुआ। भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद कीथ वाज ने अपनी सरकार से कोहिनूर हीरे को भारत को लौटाने का आग्रह करके ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में सुशोभित अनमोल हीरे को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया था। भारत के कई लोग चाहते हैं कि कोहिनूर को वापस भारत में लाया जाए। भारत अकेला देश नहीं है जो इस हीरे पर दावा जता रहा है। साल 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भट्टो ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिम कैलिगन से इसे उनके देश को लौटाने का अनुरोध किया था। इसके अलावा अफगानिस्तान के तालिबान शासक और ईरान ने भी इस पर अपना दावा पेश किया है। कोहिनूर हीरे की ख्याति सीमाओं से परे थी। यह पुराने के साथ साथ आधुनिक इतिहास का भी हिस्सा रहा है। कोहिनूर वास्तव में अमूल्य है। भारतीय इतिहास कोहिनूर के बिना अधूरा है। क्या आप भी कोहिनूर हीरे को भारत में वापस लाने के बारे में सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।